ओम नमः शिवाय। चलिए कैलाश शिवालय के साथ डिवाइन पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। आप सबको शिवालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें इस यात्रा के लिए चुना और आपका सेवा करने का जो मौका प्रदान किया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये पहले दिन है डे 1 जहाँ पे जैसे आप एयरपोर्ट में आते हो हम रिसीव करते हैं आपको पंचकन्या, खादा, टीका, फूल, इस तरह से स्वागत होती है। ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हो रहा है, आप जो देख रहे हो। और इस तरह से सब लोग गाड़ी में बैठ के हम होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। होटल में आपका जैसे सब चेक इन होने के बाद एक ब्रीफिंग सेशन रखा जाएगा जिसमें हम सभी यात्रियों को टूर के बारे में कैसे जाना, क्या करना, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए आपको, ये एक विस्तृत जानकारी देते हैं जिसको ब्रीफिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हो एक इंट्रोडक्शन सेशन चल रहा है और उसके साथ साथ में हम ब्रीफ कर रहे हैं। और वहाँ से फिर हम 2 घंटे का ड्राइव है। उसके बाद में जैसे हेलीकॉप्टर टूर है, इसमें हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट से शौर्य एयरलाइंस की तरफ से ये ग्रुप जो है नेपालगंज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। 40 मिनट का फ़्लाइट है। नेपालगंज पहुंच गए। नेपालगंज होटल में रुकने के बाद फिर दूसरे दिन हम नेपालगंज से सिमीकोट, एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है, सिमीकोट आते हैं और ये भी 30 से 40 मिनट का फ़्लाइट टाइमिंग रहेगा। सिमीकोट में फिर 6 लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठ के इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी पूरा होने के बाद हम हिल्सा की तरफ प्रस्थान करते हैं। और ये सिमीकोट से हिल्सा जाते वक्त का टेरेन है जो पहाड़ी इलाका एरिया जैसा आप बोल सकते हो, ये है। उसके बाद यहाँ पे ये लैंड हो रहा है हिल्सा में और नदी भी दिख रहा है आपको सामने। और इस तरफ नेपाल है, हिल्सा बोलते हैं, और उस तरफ तिब्बत है। नदी से अलग किया गया है इसको, और ये बीच है नदी के ऊपर और इसको क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है नेपाल से तिब्बत, चाइना। वहाँ पे आपको ऐसे इस तरह से क्यू में बैठना पड़ेगा और वो वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद बस में चढ़ के हम ताकलाकोट पहुँचते हैं। ये ताकलाकोट का होटल है और यहाँ तक पहुँचने में आपको करीब 35 मिनट लगेगा। ये होटल का रूम है। इस तरह से हम अपने यात्रियों को इस होटल में रखते हैं और उसके बाद फिर एक दिन रुकने के बाद एक्लेमेटाइज होने के बाद दूसरे दिन हम यहाँ से राक्षस सरोवर होते हुए मानसरोवर की तरफ निकलते हैं। ये सामने जो दिख रहा है झील आपको, ये राक्षस सरोवर है। यहाँ पे लोग रुक के फोटो खिंचा रहे हैं और फिर गाड़ी में बैठ के आगे मानसरोवर की तरफ चलते हैं। और वहाँ से अभी दूसरे टूर का भी हमने इसी में कंबाइन कर दिया, ओवरलैंड टूर। ओवरलैंड टूर में ये दिख रहा है, ये बॉर्डर की तरफ का रास्ता है और ये गेस्ट हाउस है बॉर्डर का जहाँ पे हम रुकाते हैं अपने लोगों को। 3-4 लोग एक कमरे में इस तरह से रुकते हैं। फिर दूसरे दिन नाश्ता करके बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये उधर का चाइना है, इधर का नेपाल है, बीच में ये ब्रिज है। इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ पूरा होने के बाद इस तरफ चाइना में आ गए। ऐसे बसेस मिलेंगे आपको। ये वहाँ से फिर हम केरुंग आ गए। केरुंग तक का डिस्टेंस करीब 1 घंटे का लगेगा आपको। और वहाँ यहाँ आने के बाद जैसे शाम का खाना जो है हम इस तरह से सर्व करते हैं। एक केरुंग शहर है, आप देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में बहुत सुंदर शहर है। यहाँ पे आप घूम फिर सकते हो, कुछ शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद फिर दूसरे दिन हम केरुंग से सागा आते हैं। ये होटल है सागा का, और सागा के बाद फिर मानसरोवर की तरफ निकलते हैं। और ये सामने जो झील है ये मानसरोवर है। यहाँ पे लोग झील के किनारे पे स्नान कर रहे हैं, जहाँ पे जल बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है आपको। जल बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल सामने कैलाश नदी महादेव। और स्नान होने के बाद लोग फिर
इस तरह से थोड़ा करीब में या थोड़ा दूर में बैठ के अपने अपने अलग अलग ग्रुप, अलग अलग टीम बना के इस तरह से पूजा हवन करते हैं। आप देख रहे हो एक छोटा छोटा ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है जो पंडित जी है। इसमें पंडित जी हवन करा रहे हैं। ये भी मानसरोवर के किनारे में ही है। और ये जो स्नान करने के बाद लोग पूजा कर रहे हैं, ये देख रहे हो आप, परमार्थ आश्रम बोलते हैं इसको, और गेस्ट हाउस है मानसरोवर का, यहाँ पे रुकते हैं। और ये सामने गोल्डन डक हंस, ये बहुत ही रेयर है और हमें देखने को मिला, बहुत ही सौभाग्य मानते हैं इसको देखने का। और ये मानसरोवर में खाना परोस रहे हैं अपने टीम। ये देख सकते हो आप। और उसके बाद फिर हम दार्चन के लिए प्रस्थान करेंगे। दार्चन बहुत छोटा सा शहर है और अच्छा है। ये होटल में रखते हैं, कैलाश होटल करके हम रखते हैं दार्चन में। ये देख सकते हो कैसा है दार्चन करके पूछेंगे तो ये दार्चन का कुछ फोटोग्राफ्स है। और यहाँ से भी कैलाश का दर्शन होता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे हम ये परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हैं। यमद्वार तक गाड़ी जाते हैं, उसके बाद पैदल या घोड़ा, उसके लिए सब हम अलग अलग करते हैं। पैदल वाला, घोड़े वाला और पोर्टर वाला अलग अलग सेग्रीगेट करके इस तरह से यहाँ पे जमा होके फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से साउथ फेस भी दिखेगा, याक भी दिख रहा है आपको। याक में किचन का सामान, राशन, पानी, ये सब हम लेके चलते हैं। और घोड़े में इस तरह से, और साइड में एक घोड़े वाला भी रहता है। घोड़े वाला इस तरह से पकड़ के आपको लेके चलता है। पहले दिन का ट्रैक जो है 5 घंटा अगर पैदल चल रहे हो तो, अगर घोड़ा ले लिया तो आप 3 घंटे में पहुँचोगे। 12 किलोमीटर है। और टेरेन ऐसा है। सदगुरु जी है, वो वापस आ रहे हैं वहाँ से दिरापुक से, उनका टीम है। और अपना टीम यहाँ से दिरापुक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये याक में सामान इस तरह से लेके जाते हैं। और ये साइड में, राइट हैंड साइड में आपको कैलाश का वेस्ट फेस है, जो 2 घंटा चलने के बाद आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे दिरापुक में हॉल्ट होगा अपना। ये सामने नॉर्थ फेस ऑफ कैलाश है। ये गेस्ट हाउस है, सीसा पांगमा गेस्ट हाउस। उसके बाद ये दूसरे दिन की ट्रैकिंग शुरू। सुबह जल्दी निकलते हैं और दूसरे दिन आपको 10 से 12 घंटा चलना पड़ेगा। अगर पैदल चल रहे हो तो, घोड़ा ले लिया तो 8 घंटा। ऐसा टेरेन है, आप देख सकते हो घोड़ा वाला कैसे चल रहा है। ये नॉर्थ पोर्शन ही है। ये इस तरफ से धीरे 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 डोलमाला की तरफ चढ़ रहा है। ये ऐसा पत्थर वाला रास्ता है, ये फ्लैग्स है, फ्लैग बोलते हैं। उसके बाद डोलमाला ये हाइट है। यहाँ से थोड़ा नीचे आते ही आपको गौरीकुंड का दर्शन मिलेगा। ये गौरीकुंड है। आप में से किसी को जल चाहिए तो अपने शेरपा या पोर्टर को बोल दीजिए, वो लोग ला के देंगे। और उससे थोड़ा नीचे आने के बाद ऐसा ग्लेशियर मिलेगा जहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं और चल रहे हैं, नीचे उतर रहे, कुछ लोग नीचे उतर रहे हैं। ऐसा टेरेन है। डोलमाला से नीचे उतरने के बाद ऐसे पूरा नीचे आने के बाद ऐसा फ्लैट टेरेन मिलेगा आपको। फिर ये जो है फ्लैट है पूरा। नीचे आने के बाद बीच बीच में छोटा छोटा टेंट, टी हाउस में मिलेगा, जहाँ पे आप चाय या कुछ ड्रिंक्स खरीद सकते हो। उसके बाद ये आप देख सकते हो याक और इसके बच्चे। और ये ऐसा फ्लैट टेरेन है। नीचे उतर के आने के बाद ये अभी हम जोधपुर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। सामने जो दिख रहा है ये जोधपुर का मड हाउसेस, गेस्ट हाउसेस है। यहाँ पे एक बड़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। उम्मीद है ये 19 तक कंप्लीट हो जाएगा। आप सुनिए हमारे क्लाइंट्स हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं बीना नाइक बॉम्बे से शिवालय ट्रस्ट का ग्रुप लेके आई हूँ। और मेरा ग्रुप 17 का था। और इतना अच्छा मेरा ग्रुप था कि मुझे फैमिली की तरह सपोर्ट किया और सबको यात्रा बहुत अच्छी हुई। शिवालय ट्रस्ट ऑनर गौतम जी का पूरा स्टाफ इतना अच्छा है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। क्यों करते हैं आप लोग? आप कुछ बोलना चाहेंगे यात्रा के बारे में? जी, यात्रा बहुत अच्छी थी। यात्रा में हमें बहुत आनंद आया। और जो ये शिवालय है इसकी तरफ से भी हमारे तरफ बहुत फुल सुविधा थी। धन्यवाद। आप कुछ बोलना? बहुत अच्छा प्रोग्राम था।
जो भी होया बहुत अच्छा होया है, आपने जो सहयोग करा बहुत बढ़िया। मतलब हमारी उम्मीद से अच्छा, जिसको बोलते हैं कि उम्मीद होती है भी ये इतना इस लेवल तक जा सकते हो, लेकिन उम्मीद से लेवल पे जाके इतनी सुविधाएं, आपका नंबर आएगा। ये ना इस लेवल पे इस जगह पे आके, और जहाँ पर के इतनी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं एक्सेप्ट टूर ऑपरेटर, इवन एक्सेप्ट टूर ऑपरेटर, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। पूरी टीम ने जान लगा के हर तरह से पूरी फैसिलिटीज दी है। वी रियली थैंक्स टू योर ऑल द टीम। मैं तो बोल चुका पहले। बिल्कुल भी 15 दिन का था, जैसे पता ही नहीं चला कि घर में है कि बाहर, बिल्कुल घर जैसा खाना, सब कुछ पूरा टीम कोऑपरेशन था पूरा 15 के 15 दिन। आने से पहले हम बहुत घबराए हुए थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वापिस जाएंगे नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी, मर जाओगे, कट जाओगे, कैजुअलिटी, खाने में ये नहीं मिलेगा, आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। लेकिन उसके विपरीत सब कुछ सबसे अच्छा रहा, और भगवान ने चाहा नेक्स्ट टाइम हम आए तो हम शिवालय के थ्रू ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि हमें यही नहीं पता लगा 15 दिन हमारे कैसे गुजरे। बिल्कुल, आपको नहीं पता चला जी, वो हमें नहीं पता लगा कि ये 15 दिन कैसे गुजर गए। और हमारे अंदर एक खौफ बना हुआ था यात्रा का, वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, आप लोगों को बहुत कुछ सुनाया गया। Plan was completed. We had good bath at Mansarovar Lake, the holy Mansarovar Lake. We had opportunity to stay there and also go around the parikrama as planned. So it was very satisfying trip, and I enjoyed it a lot. And I hope all of the other pilgrims also did the same. And I wish many more could do the same and have a very successful trip. Thank you. Hari Om Bam Bam Bole. Okay, hi, I'm Rifti and come from Bombay, and You can walk. No problem. I've been welcomed into this land of the holy gods, both in Nepal and Kailash, and it's been a magical trip all along. And a lot of the magic has been created because of the great teamwork and great, beautiful spiritual energy of the participants and the organizers. This trip would not have been possible without the selfless, dedicated efforts of every single person who organized this trip. And we are thoroughly, we have enjoyed every moment. It has been spectacular. The feelings have been spectacular, the images have been spectacular, the memories have been spectacular. And we cannot thank the organizers enough. Shivalaya Tours and everybody who have been instrumental in organizing this wonderful trip are truly blessed, and we are truly blessed that we've been in a position to be a part of this trip. So thank you, Shivalaya, again. A special thanks, of course, to Gautamji. He's always accessible on phone. He's always ready to help us out when in whatever circumstances we are in. And that accessibility is quite priceless in a new land. So close, so we've been always been felt at home. So thank you once again. And I think both Gautam and his entire crew, the Sherpa team, we are very, very, very thankful. Thank you so much. Thank you for everything. Aapka company amazing. I would like to travel with you for next Kailash tour. And your Sherpa team is amazing. You are amazing. All the best for future. And thank you so much.